सोचते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है या लीडरशिप बहुत गंदी चीज़ नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। आप जब पैदा होते हो ये भी पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि आपको पैदा कहाँ होना है। आप मरते हो तो वो भी बर्थ सर्टिफिकेट सरकारी ने बताया ना कि इनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ और इनको इतनी लकड़ियाँ शमशान घाट में मिलेंगी, ये जलेंगे, सब पॉलिसीज़ के अंतर्गत डिफाइन होता है। अगर गूगल करेंगे ना, आप लिखेंगे यूथ लीडर इन इंडिया तो आपको 10-20 चेहरे नज़र आएंगे और वो 10-20 चेहरे आपको पता कौन होंगे? वो किसी बड़े घराने के बेटे होंगे, बेटियां होंगे, वो किसी बड़े नेता के बेटी बेटियां होंगे, किसी बड़े पॉलिटिशियन के होंगे, किसी बड़े बिजनेसमैन के होंगे। तो मतलब ये चला आ रहा है। एक बार मेट्रो से निकला बाहर में, वहाँ पे एक लड़की बैठी थी बाहर, उसको कुछ गलत हुआ होगा, कोई लड़का मार मूर के चला गया हो, कुछ हुआ होगा ऐसा। तो मैंने उससे पूछा कि बहन आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो आप? मैं 10 मिनट वहाँ खड़ा हुआ था तो मैंने उसको देखा बहुत देर से वो रो रही है। तो मैंने उससे पूछा, चाहा आपके साथ कुछ गलत हुआ है या आपको किसी ने मारा है, कुछ चुर गया है, कुछ हो गया है? पहली बात तो बहुत मतलब नर्वस थी, डर गई थी, बोलने को तैयार नहीं थी। तो बहुत देर जब मैं उसको परसुएड करता रहा तो उसने बताया कि एक लड़का बदतमीजी करके चला गया। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, चला जाता हूँ, वहाँ आपके साथ हेल्प करूँगा, पुलिस को बताऊँगा। तो उसने मुझसे छूटते कहा, नहीं भैया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना। उनके घर में कुछ लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठा सकती हैं। अगर आपको कहीं मार्केट में कहीं दिक्कत आती है, आपको कोई छेड़ता है या आपको कोई बदतमीजी करता है तो आप सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं? आपको पता है ये पेन जो है, पेन तो लगभग सभी रखते हैं, तो ये पेन भी बहुत बड़ा हथियार है। आपकी सैंडल की जो हील होती है ना, हील को अगर सिर में मार दो बेहोश हो जाएगा उस टाइम के लिए। पर हर लड़की यूज़ नहीं करती ना, बात भी तो ये है। मान लो 100 लोग गए मोमबत्ती जलाने, तो 100 लोगों में से अगर 10 लोग भी उस पॉइंट पे काम करेंगे कि उसके साथ ऐसा गलत क्यों हुआ। हाय, माई सेल्फ दिव्या और आज हमारे को होस्ट है मिस्टर ऋषि और एज गेस्ट हमारे पास आए हैं द यूथ लीडर एंड एक्टिविस्ट मिस्टर श्याम कौशिक। सो हाय सर। हाय, हाउ यू? कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं अच्छा हूँ। ऋषि आप कैसे हैं? अच्छी हूँ, आप कैसे हो? सर आपको सबसे पहले हम सब जानते हैं एक यूथ लीडर, यूथ वर्ड हम लोगों ने बहुत बार सुना है, ठीक है, लेकिन यूथ लीडर, यूथ मतलब बेसिकली इसकी डेफिनेशन है क्या सर? मतलब हम डेफिनेशन इसका आप बताइए। यूथ आप इंग्लिश में पढ़ते हैं, अगर इसको हम हिंदी में बात करें युवा, क्योंकि हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, युवा का उल्टा करेंगे तो वायु होता है और युवा की जो शक्ति होती है वो वायु की तरह होती है। वायु जैसे अभी हम देख रहे हैं यहाँ भी चल रही है, वायु की कुछ क्वालिटीज़ होती हैं वो युवा के अंदर होनी चाहिए। वायु एक तीव्र होती है, मतलब तेज होती है, तो हमारा युवा भी तेज होना चाहिए। निर्मलता होती है वायु के अंदर, निर्मल होना चाहिए, क्लियरनेस होनी चाहिए, व्यूज़ की क्लियरिटी होनी चाहिए, अपने गोल्स की क्लियरिटी होनी चाहिए। वायु शार्प होती है, शार्पनेस के साथ चलती है, जहाँ चलती है बड़ी मतलब जिस दिशा में जाएगी अपनी दिशा बनाती हुई चली जाएगी। ऐसे ही युवा को शार्प होना चाहिए अपनी चीज़ों के अंदर, अपनी दिशा बनानी चाहिए, अपने गोल्स बनाने चाहिए, लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है, लीड करना चाहिए हर एक चीज़ को। आपने ये स्टार्टअप कब से किया था, कि बचपन से कि आपने किसी से इंस्पायर हुए थे? मैं इंस्पायर्ड था स्वामी विवेकानंद जी से। स्वामी विवेकानंद जी से मैं बचपन में सुनता था। मेरे पिताजी मतलब हम ब्राह्मण परिवार से हैं तो पिताजी बहुत पढ़ते लिखते हैं, मुझे भी पढ़ाते थे स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। तो मैंने जब उनके बारे में पढ़ा जाना तो वो भी युवा थे। जब वो शिकागो गए तो उनकी उम्र बहुत कम थी, वो मात्र 39 साल की उम्र में पूरे विश्व को बता रहे थे कि ये विश्व क्या है, हिंदू क्या है, युवा क्या है, ये पूरे विश्व को ज्ञान दे रहे थे। तो उनसे मैंने इंस्पायर होके अपना काम शुरू किया। फिर मैं धीरे धीरे यूथ के कामों में आने लगा। मैं स्कूल में था तो स्कूल में पार्टिसिपेट करने लगा, मैं स्कूल में कैप्टन रहा। मैं स्कूल में मैं सीबीएसई बोर्ड से पढ़ा हूँ, मेरा कॉन्वेंट स्कूल है, तो वहाँ पे प्रीफेक्ट होते थे, कैप्टन्स होते, तो मैं बड़ी भूमिकाओं में रहा। बहुत सारे प्रोग्राम्स होते थे जो यूथ के लिए, उनमें सहभागी होता था। सोशल एक्टिविटीज़ में भी होता था। थोड़ा क्या है, मैं सोशल में कम रहा, मैं लीडरशिप वाली चीज़ों में ज़्यादा रहा, क्योंकि मतलब मेरे को इंटरनली एक आदत है लीड में रहना, लीडरशिप में रहना। तो मैं स्कूल में भी उन सब चीज़ों में रहने लगा। मेरी प्रिंसिपल मुझसे कनेक्टेड रहती थी, कुछ ऐसा इशू होता था स्कूल में तो डिस्कशन होता था। मेरी अपनी एक टीम थी युवाओं की, तो मैं प्रिंसिपल डिस्कस करती थी कि हमें क्या करना चाहिए, क्या इस इशू को टैकल किया जा सकता है। इस फील्ड में या जो हम कह सकते हैं इसका जो इंटरेस्ट बिल्ड हुआ, यूथ से जुड़ने का जो आपका ये स्टार्टअप हुआ, ये कहाँ से शुरुआत हुई? क्या ऐसा कुछ हुआ आपके साथ या कुछ आपको लगा, कुछ ऐसा देखा आपने इंसिडेंट, या किस वजह से मतलब आप इस चीज़ में आए हो?
पहले मैंने देखा कि जब मैं पढ़ता था, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ा मैंने, तो मैंने देखा कि युवाओं को दिशा नहीं है, युवाओं के पास एक क्या करना है, कैसे आगे चीज़ें जानी चाहिए, पता नहीं है, बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्शन नहीं है किसी भी चीज़ की। आप देख रहे होगे कि लोग स्कूल के बाद ये नहीं पता होता कि हमें क्या कोर्स करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। हाँ, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। 12th में 11th में कौन सी स्ट्रीम ले, पीयर प्रेशर से ले लेते हैं, कुछ खुद का पता नहीं कि कुछ क्या करना है। फैमिली प्रेशर थोड़ा, और थोड़ी बहुत ये कि ज़्यादातर 80% में से खाली 20% ही होता है कि उन्हें सीधा वो होता है कि हाँ मुझे ये करना है। मतलब सर कौन सी ऐसी एज है जिस एज में बंदे को या किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी हम जैसे बच्चों को लाइक यूथ, मतलब हमें पता होना चाहिए, हम इतने इनफ, इतने मैच्योर, इतने समझदार होने चाहिए कि हमें पता होना चाहिए कि हाँ भाई आगे हमें ये करना है, और हम खुद एक लीडरशिप क्वालिटी हम देख पाएँ। देखो, एज तो डिफाइन कर नहीं सकते क्योंकि सबकी कैपेबिलिटीज़, सबका एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, सबकी परवरिश अलग होती है। परवरिश बहुत मायने रखती है। जैसे आपने बताया कि क्या कोर्स लेना है पता नहीं होता, तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स या जो यूथ है हमारा क्या करता है कि पापा ने बोल दिया कर रहा हूँ, दोस्त ने बोल दिया तो मैं कर रहा हूँ, या कहीं देख लिया कि वकील ज़्यादा बन रहे हैं तो वकालत बहुत अच्छी है, वही चले गए, मतलब बह गए, भेड़ चाल में बह गए। तो डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि क्या एज होनी चाहिए। लेकिन जैसे भारत सरकार ने डिसाइड किया हुआ है कि 18 के होने के बाद आप एक युवा हैं और आप वोट करने के अधिकार हैं, तो वोट करने का अधिकार एक समझदार व्यक्ति को दिया जाएगा। वोट करने का मतलब देश को चलाना। हम देश को चलाने वाले व्यक्तियों को चुनने के लिए वोट करते हैं। तो हम जब इतना ज्ञान हो गया, हम 18 साल के हो गए हैं, तो हमें ये भी पता होना चाहिए हमें लाइफ में कैसे बढ़ना है, आगे चीज़ों को लेके कैसे चलना है। सर ये आवाज़ उठाने के लिए एक पॉलिटिशियन होना ज़रूरी है, एक लीडर, MLA, MP ये होना ज़रूरी है, या हम नॉर्मली भी लीडरशिप क्वालिटी अपनी दिखा सकते हैं, या कुछ लाइक? लीडरशिप क्वालिटी तो किसी में भी हो सकती है, पॉलिटिक्स में आने की ज़रूरत नहीं है। हमारी अदालतें हैं, हमारी जैसे मैंने कहा एडवोकेसी है, तो एडवोकेसी के माध्यम से कर सकते हैं। जब एडवोकेसी से बात ना बने तो हमें एसोसिएशन करना चाहिए। हमारे क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, RWS में होंगे, हम गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत के लोग होंगे, हमें उनके साथ एसोसिएशन करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि मुझे ये परेशानी है, क्या ये परेशानी आप सॉल्व कर सकते हैं, या आपसे ऊपर कोई सॉल्व करेगा, या उससे ऊपर की सरकार सॉल्व करेगी, वो हम उसके बारे में पढ़ेंगे तो हमें जानकारी मिल जाएगी। यूथ जो आप लोग यूज़ करते हो ज़्यादातर ये होती किस में, या तो या तो किसी पार्टी की, या तो फिर कॉलेज के यूथ, तो आपका कौन सा कैटेगरी है दोनों में से? तो जैसे अगर स्कूल में है तो स्कूल यूनियंस होती हैं, उनमें काम करें तो आपको पता लगेगा कि कैसे पॉलिसीज़ पे काम किया जाता है, कैसे किसी आवाज़ को उठाया जाता है। कॉलेज होते हैं, वहाँ स्टूडेंट यूनियन होती हैं, उनमें काम करें। जब आप कॉलेज पार कर लें तो उसके बाद बहुत सारी पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, उनमें काम कर सकते हैं। अगर आप पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस में काम नहीं कर सकते, जैसे मैं बात करूँ कि आपको इंटरेस्ट ही ना हो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने का, आप सिंगल एक पर्सन है, आपकी आवाज़ कैसे उठे, तो आप पॉलिसी फ्रेमवर्क को पढ़ें, पॉलिसी कैसे चल रही हैं, अगर ठीक नहीं चल रही हैं तो लेटर लिखें, प्रधानमंत्री जी को लेटर लिखें, अपने MP को लेटर लिखें, अपने सर ये तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस हो जाता होगा कि बिल्कुल लॉन्ग प्रोसेस है, प्रधानमंत्री, बिल्कुल शॉर्ट प्रोसेस है। आपको काफी लोग तो चिट्ठी सोचते लिखनी हैं है। यार इतने करोड़ों लोगों में प्रधानमंत्री हमारा लेटर थोड़ी देखेगा खोल के। तो जैसे कि अगर कोई बेसिकली किसी को प्रॉब्लम है, यूथ लीडर के पास वो आए, तो आप लोग कैसे सॉल्व करते हो ये सब चीज़ें? हमारे पास कोई इशू लेके आता है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई अपनी पढ़ाई का इशू लेके आ रहा है कि मेरे स्कूल में इन्होंने फ़ीस बढ़ा दी, या ड्रेस ये हर सेमेस्टर पे चेंज कर देते हैं, ऐसे बहुत सारे इश्यूज़ हम सॉल्व करते हैं। स्कूल में जाते हैं, उनको पूछते हैं कि ये किस कानून के तहत आपने फ़ीस बढ़ाई। पहली बात तो फ़ीस रेगुलेटरी कानून है, उसके अंतर्गत आप लिमिटेड फ़ीस ले सकते हैं। जैसे आपको बताऊं, बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता, RTE के तहत, राइट टू एजुकेशन के तहत, जो गरीबी रेखा से नीचे के जो लोग हैं, जो हमारा यूथ है, वो फ्री एजुकेशन प्राप्त कर सकता है कितने भी बड़े स्कूल के अंदर, वो 5 स्टार स्कूल हो या वो चद्दर पे पढ़ाने वाला स्कूल हो। सरकारी स्कूल तो पढ़ा ही रहे हैं। खैर हमने किसी भी स्कूल में नहीं देखा, मतलब अगर यही सेम चीज़, अगर ये चीज़ है, ये रूल आप बता रहे हो, ये तो मुझे भी नहीं पता था। तो मतलब इतना होने के बाद इतनी पॉपुलेशन इंडिया की हमारी अनएजुकेटेड है, और ये मतलब ऐसा क्यों? या तो ये वही बात आ गई, लैक ऑफ नॉलेज के, लोगों को पता ही नहीं है कि ये रूल भी है। आज आपने बता दिया कि भाई ये है। पार्टिकुलर बात यही होती है कि चीज़ों को पता ही नहीं होती है, यूथ हमारा एक्टिव ही नहीं है ये। अच्छा सर एक चीज़ और, जैसे अब ये सोशल मीडिया आ गया,
सोशल मीडिया पे रील्स आ गए, यूट्यूब आ गए, लोग वीडियो बना रहे हैं, बॉलीवुड सॉन्ग्स पे वीडियोस बन रही हैं, बहुत ही ऐसे बहुत कम लोग हैं जो इस तरह की चीज़ों पे चर्चा करते हैं, बात करते हैं। तो आपको क्या लगता है ये डिसएडवांटेज है कहीं ना कहीं यूथ के लिए हमारे सोशल मीडिया, या एक अच्छा प्लेटफॉर्म है लेकिन हम उसे यूज़ नहीं कर पा रहे? ये बहुत एडवांटेजियस चीज़ है, मतलब ये इस सदी का चमत्कार है एक तरह से आप ये कह सकते हैं। पहले किसी को कोई बात करनी होती थी, उसके पास लिमिटेड संसाधन थे। आज अनलिमिटेड, हम पूरे ग्लोब से जुड़ चुके हैं। आज मैं यहाँ बैठा हूँ, आज मैं कोई अपनी बात लिखूंगा तो पूरा ग्लोब देखेगा। कोई इंग्लैंड में बैठा है, कोई कहीं भी बैठा है, वो उस चीज़ को पढ़ सकता है। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है आज के लोगों के लिए, आज के युवाओं के लिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ रील्स देख रहे हैं। और आपने देखा होगा जब एक बार रील्स देखने शुरू हो जाते हैं तो एल्गोरिदम काम करता है, जिस तरह की आपने रील्स देखी वही हमारी फीड पे आता है। ये मेथड है, ये कोविड के बाद से हो गया, हम एडिक्टेड हो गए हैं सोशल मीडिया के लिए प्रॉपर। एडिक्शन अच्छा है, लेकिन अच्छी चीज़ों का अच्छा है, हमें एडिक्टेड होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे एक इनपुट देता हूँ आपको कि सोशल मीडिया का यूज़ कैसे करना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप यूट्यूब यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, यूट्यूब आपको प्रिस्क्राइब कर रहा है कि आप ये चीज़ें देख सकते हो, है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, ऊपर सर्च बार आता है, वहाँ सर्च में अपने इंटरेस्ट के अनुसार कोई चीज़ें लिखें। फिर एल्गोरिदम और एआई है तो अपने आप काम करेगा। आप मान लो आपने कोई टॉपिक सर्च किया, यूथ के ऊपर सर्च किया, पॉलिसीज़ के ऊपर सर्च किया, एजुकेशन, तो उसके हिसाब से कंटेंट आपको शो करने लगेगा। ऑटोमेटिक आपका एडजस्ट हो गया, आपने मतलब ट्यून इन कर लिया अपने हिसाब से उसको। तो अब आपको सोशल मीडिया यूज़ नहीं कर रहा, आप सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो। ऐसे ही इंस्टाग्राम है, आप जिस तरह की रील्स करोगे, जिस तरह के चैनल्स को फॉलो करोगे, जिस तरह के, तो वो फीड में आएगा आपके। तो यहाँ पे दूसरे पर्सपेक्टिव से चीज़ को देखना है। सोशल मीडिया आप ये ना सर कि वो यूथ के बारे में सर्च करे, अब हम ही कौन सा बैठकर सर्च करेंगे कि यूथ के बारे में। ये इंटरेस्ट जगाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई आपको जानना ज़रूरी है। यूथ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आने वाली पीढ़ी पे, यूथ ही है मेन चीज़। तो अब बेसिकली सब यही सोचते हैं कि इंडिविजुअली कि बंदा कॉलेज में गया है, वो यूथ लीडर बन गया, तो वो एक यहाँ से निकलेगा, वो पॉलिटिशियन बनेगा आगे। बस सर इनडायरेक्टली कोई क्वालिटी एक यूथ लीडर के अंदर जो होनी चाहिए कि अगर आप इस चीज़ में जा रहे हो तो क्वालिटीज़ कुछ 5 ऐसी क्वालिटीज़ बताइए या 3 बता दीजिए जो होनी चाहिए। मैं गिनती करके नहीं बताता हूँ, मैं क्वालिटीज़ बताता हूँ। सबकी क्वालिटीज़ अलग हो सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप बैठे हैं, आप पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो आपकी पॉडकास्ट की जो लीडरशिप है, कम्युनिकेशन की जो लीडरशिप है, वो आपके अंदर होनी चाहिए। पॉडकास्ट भी क्या चाहिए, टू कम्युनिकेट विद समवन। आप कम्युनिकेट अच्छा कर पा रहे हैं, रिलेट कर पा रहे हैं, टॉपिक्स का आपको ज्ञान है, तो यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए। आप फॉर एग्जांपल आप किसी लीडरशिप में काम करना चाहते हैं, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ऐसा ले, तो आप कंपनी में जो कंपनी की जो लॉज हैं, रूल्स हैं, जो उनका विज़न है, देश के लिए कोई विज़न होगा। कोई भी कंपनी चल रही है, जैसे टाटा चल रही है, तो टाटा का अपना देश के लिए विज़न है। वो कंज्यूमर बेस्ड बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। हम टाटा का नमक भी खाते हैं और टाटा की फ़्लाइट्स में भी घूमते हैं, तो कितना बड़ा विज़न है उसका। तो हमें अलाइन होना चाहिए उस विज़न के साथ, तो ऑटोमेटिकली हम लीडरशिप में आ जाएंगे, हम सीख जाएंगे हमें कैसे काम करना है। यू एज यूथ लीडर, और आप कह सकते हो जो आप लोगों को फेस करनी पड़ती है, इसके लिए हमें रेडी रहना पड़ेगा। अगर हम आ रहे हैं, इंटरेस्टेड हैं इस चीज़ में, तो आपको इस चीज़ के लिए रेडी रहना पड़ेगा। ऐसी कोई प्रॉब्लम्स? आप कोई भी बेटर या कोई भी गुड क्वालिटी का काम करने जाएंगे, ऑब्स्टिकल्स तो आपको हर चीज़ में फेस करने ही पड़ेंगे। आप कोई भी काम करें, आप बिज़नेस करें, आप पढ़ाई करें, आप लीडरशिप करें, आप कोई प्रोफेशन में जाएं, तो ऑब्स्टिकल्स तो आएंगे आपके सामने। ऑब्स्टिकल से नहीं जड़ना, बिल्कुल डरना नहीं है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी से अगर प्रेरणा लेंगे आप, तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि युवा बिल्कुल तलवार की तरह होता है, धारदार होता है, वो किसी भी चीज़ को काट सकता है। और उनका विजन था, मतलब आज से पहले उन्होंने बता दिया था कि 21वीं सदी युवाओं की होगी। और आप देख भी रहे हैं आज युवा हर जगह लीड कर रहा है। हमारे देश में देख लो, हर एक चीज़, नए नए स्टार्टअप्स युवा बना रहा है, नई नई चीज़ें। अभी चंद्रयान लॉन्च हुआ है, इसमें कितने सारे युवाओं ने काम करा। अगर आप इसकी साइंटिस्ट की लिस्ट उठा के देखेंगे तो उसमें आपको 30% लगभग युवा मिलेंगे। इतना अच्छा काम चल रहा है। अब भविष्य में चंद्रयान आने वाला है, जो समुद्र की गहराई में जाके काम करेगा और बताएगा कि समुद्र के अंदर क्या होता है। उसमें भी बहुत सारे यूथ काम कर रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों में अगर हम रिसर्च सर, करेंगे, ये जो तो यूथ लीडर्स हैं, ये मोस्टली लड़के, मेल, ये सब, मतलब मुझे जैसे अब हम पार्लियामेंट वगैरह में ही बात करते हैं, जितने भी कैंडिडेट्स अंदर, मतलब जितने भी हमारे हैं लोग, तो मैं ये बोल रही हूँ कि लड़कियां बहुत ही कम इन सब चीज़ों में है इन्वॉल्व। या तो मतलब ऐसा कुछ है नहीं कि उनको चांस नहीं मिलता या वो कर नहीं सकते, वो कर सकते हैं, बट कोई प्रोसेस, बहुत इजी वे जिस तरीके से हम यूथ लीडर या इन चीज़ में, पॉलिटिक्स में या किसी भी चीज़ में कर सकते हैं।
वो कोई इजी वे, कोई टेक्निक्स, प्रोसेस? गर्ल्स क्या है, मतलब उनको लगता है कि वो इस चीज़ को क्यों करें। तो मैं सभी गर्ल्स का ये आह्वान करना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि सबसे मजबूत जो इस धरती पे है वो गर्ल्स हैं। गर्ल्स माने जननी, किसी चीज़ को जनने वाली, हमारी माँ है, जननी है। आपको झांसी की रानी का पता होगा, उनके बेटा था, बहुत छोटा बेटा था, उन्होंने पीठ पे बांध के अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी। तो जब वो महिला ऐसा कर सकती है तो आज की गर्ल्स छोटे छोटे पॉइंट्स पे तो काम कर सकती हैं, एजुकेशन में काम कर सकती हैं, उनके घर में कुछ लग रहा है कि उनके साथ गलत हो रहा है तो उस पर आवाज़ उठा सकती हैं, अपने दोस्तों को बता सकती हैं, दोस्तों के माध्यम से मीडिया को बता सकती हैं, या किसी अपने ऐसे शुभ चिंतक को बता सकती हैं जो उनकी चिंता करे। तो उनको मतलब एक सपोर्ट हैंड मिलेगा, वो काम कर सकती हैं उन सब चीज़ों में। और जैसे हम करते हैं, हम गर्ल्स के लिए एक कैंपेन चलाते हैं, डिफेंस कैसे करें, वो सेल्फ डिफेंस कैसे करें। तो उनको सिखाते हैं हम कि अगर आपको कहीं मार्केट में कहीं दिक्कत आती है, आपको कोई छेड़ता है या आपको कोई बदतमीजी करता है, तो आप सेल्फ डिफेंस कैसे करते हैं। आपको पता है ये पेन जो है, पेन तो लगभग सभी रखते हैं, तो ये पेन भी बहुत बड़ा हथियार है। पेन का कैप उतारो, आपकी कहीं लड़ाई हो रही है, सीधा मार दो, क्योंकि आपको तो उससे कोई लेना देना नहीं है कि वो मरे या जिंदा, उससे पर मतलब उसके लिए भी जिगरा चाहिए सर, वो भी वही होता है ना। इतना तो आ ही जाता है जब आप जब खुद पे प्रॉब्लम आती है तो वो पेन मार दो। घर से। हाँ। जैसे आपकी लड़कियां सूट पहनती हैं, उसकी दुपट्टा होती है, तो हाँ। दुपट्टा लेके आप गले पे बांध दो, खत्म खेल, आप उसको कहीं भी बांध दो ले ये जाके। टेक्निक्स पता होनी चाहिए। ठीक है। आप हेयर बांधते हो, हेयर में क्लिप्स लगती हैं, क्लिप्स हाँ। कितने बड़े हथियार का काम करता है। आपकी सैंडल की जो हील होती है ना, हील को अगर सिर पर मार दो, बेहोश हो जाएगा उस टाइम के लिए, तो आप कितने सेफ हो। पर हर लड़की यूज़ नहीं करती ना, बात भी तो ये है। मतलब मेरा कहना यही है कि वही मैं है कि जहाँ भाई तक आवाज़ मैसेज, उठाओ। मैं आवाज़ उठाऊँ, मैं जहाँ तक इस चीज़ को पहुँचाने के लिए प्रयासरत हूँ, पहुँच पा रही है। अगर हर लड़की आवाज उठाए तो आधा क्राइम तो ऐसी कुछ होता है ना, इग्नोर वो नहीं कर पाते हैं लोग, डर कुछ लोग डरते भी हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं है कि सोल्यूशन है, पर उन्हें प्रोसेस नहीं पता कि ये इस सोल्यूशन का मुझे वो मिलेगा कहाँ से, उन्हें रास्ता नहीं पता कि करना क्या है। कुछ लोग सॉल्यूशन ऐसे पता लगेगा, अगर मैं गर्ल्स की या बॉयज़ की किसी की भी बात करूं, तो अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमारे जो यूथ है वो घबरा जाता है, उसको समझ नहीं आता मुझे क्या करना चाहिए। तो उस समय उसको हम जैसे लोगों से कांटेक्ट करना चाहिए, अपने पापा मम्मी को बताना चाहिए, अपने फ्रेंड्स को बताना चाहिए। आज तो सोशल मीडिया का युग है, गूगल है, मतलब गूगल पे तो आप देश दुनिया की कोई भी चीज़ें पता कर सकते हो। आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए कि ये अगर मेरे साथ ये गलत हुआ है तो देश का कानून क्या कहता है, सोसाइटी का कानून क्या कहता है, वो रिसर्च करें और फिर सरकार से अपील करें या अपने लोगों से अपील करें, या खुद लड़ने के। जैसे निर्भया कांड हुआ था, आपको याद हो, एक रेप केस हुआ था। अगर निर्भया की माँ निर्भया के लिए खड़ी नहीं होती तो आज निर्भया को इंसाफ नहीं मिलता। उनकी पर माँ सर ने, निर्भया को भी इतने टाइम बाद इंसाफ मिला, अब जाकर उससे फांसी हुई है। तो ये लेट चीज़ हो रही है, मतलब ये सबसे ज़्यादा दिक्कत है। इंसान गुजर जाएगा, मर जाएगा, तब जाके भारत में जाके किसी को इंसान मिलता है। गरीब इंसान तो बहुत ही ज़्यादा परेशान है। हॉस्पिटल्स देख लो, आप कहीं पे भी देख लो, गवर्नमेंट यार उन्होंने भी वोट किया है, वो भी आपके उतने ही रह रहे हैं, देश के सदस्य हैं, आप उनके साथ ऐसे करो। हॉस्पिटल्स में जाओ, मंदिरों में हम जाते हैं, ठीक है, मंदिरों में जाते हैं तो हम देखते हैं कि 500 रुपये दे के जुगाड़ करके लोग दर्शन कर रहे हैं, वीआईपी एंट्रीज हो रही हैं। तो मतलब ये इस वक्त गवर्नमेंट कहाँ गई? हम यूथ को तो समझा ले, यूथ तो खड़ा हो रहा है, पर गवर्नमेंट को भी तो दिख रहा है ना ये सारी चीज़ें। तो समझ नहीं आता कि क्या है, चलता क्या है। ये बहुत चीज़ें हर्ट करते हैं कि हमने हमको वोट किया है और इस चीज़ पे एक्शन नहीं लिया जाता। मथुरा में कोई फंक्शन हो, कुछ होता है, बुजुर्गों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, कितने लोग ऐसे ही मर जाते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी है सर, मुझे जहाँ तक लगता है। सोचते हैं कि पॉलिटिक्स बहुत गंदी चीज़ है, या लीडरशिप बहुत गंदी चीज़ नहीं है, बहुत काम की चीज़ है। आप जब पैदा होते हो, ये भी पॉलिटिक्स डिसाइड करती है कि आपको पैदा कहाँ होना है, आपको कौन से इंजेक्शंस लगने हैं, आपको कौन सी रिबेट के अंतर्गत रहना है। आप पूरी ज़िंदगी रहते हो तो वो भी पॉलिसीज़ फ्रेम होती हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हुए लोग डिसाइड करते हैं कि देश के लिए, युवाओं के लिए या पूरी सोसाइटी के लोगों के लिए क्या पॉलिसीज़ बननी चाहिए। आप मरते हो तो वो भी बर्थ सर्टिफिकेट सरकारी ने बताया ना कि इनके लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाओ और इनको इतनी लकड़ियां शमशान घाट में मिलेंगी, ये जलेंगे,
सब पॉलिसीज़ के अंतर्गत डिफाइन होता है। आप जो खा रहे हो, आपके घर में जो चीज़ें आ रही हैं वो भी पॉलिसीज़ डिसाइड करती हैं। FCCI एक ऑर्गेनाइजेशन है सरकार की, वो बताती है कि फूड के क्या क्या कंटेंट्स होने चाहिए, किस आधार पे उनको बनना चाहिए, क्या हमारे यूथ को ये पढ़ना नहीं चाहिए। और जैसे आपने मंदिरों की बात की, मैं तो इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। ये जो VIP कल्चर है ना, इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। भगवान के यहाँ भी VIP कल्चर, मतलब उससे बड़ा आदमी कौन है, और उसको हम खरीदने की बात कर रहे हैं एक तरह से। जैसे एक कहानी बताऊंगा मैं। एक बार मेट्रो से निकला बाहर में, तो वहाँ पे एक लड़की बैठी थी बाहर। उसको कुछ गलत हुआ होगा, कोई लड़का मार मूर के चला गया हो, कुछ हुआ होगा ऐसा। तो मैंने उससे पूछा कि बहन आपके साथ ऐसा क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो आप। मैं 10 मिनट वहाँ खड़ा हुआ था, तो मैंने उसको देखा बहुत देर से वो रो रही है। तो मैंने उससे पूछना चाहा आपके साथ कुछ गलत हुआ है, या आपको किसी ने मारा है, कुछ चुर गया है, कुछ हो गया है। पहली बात तो बहुत मतलब नर्वस थी, डर गई थी, बोलने को तैयार नहीं थी। तो बहुत देर जब मैं उसको परसुएड करता रहा, तो उसने बताया कि एक लड़का बदतमीजी करके चला गया। तो मैंने कहा मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, मैं तुम्हारे साथ पार्लियामेंट स्ट्रीट पे जो थाना है वहाँ चला जाता हूँ, वहाँ आपके साथ हेल्प करूँगा, पुलिस को बताऊँगा। तो उसने मुझसे छूटते कहा नहीं भैया मुझे कुछ नहीं करना, मुझे जाना है। वही एक डर, वही चीज़ की आवाज़ उठाने से डर गए। उस वक्त उठा देती तो कब की उसकी बैंड बज जाती। सब फेस यही रहता है कि कोई नहीं पढ़ना चाहता। सब सोचते हैं कि एंड ऑफ द मोमेंट हो गया है, तो सब सोचते हैं कि कटआउट ही हो जाए। एक्शन लेने में कम से कम 100 में से खाली 10% ही बंदे एक्शन ले पाते हैं। 80% शांत और चीज़ें दब जाती हैं। सर कोई एक ऐसा लेसन जो आप हमारे यूथ को और हमें देना चाहोगे कि हमें करना चाहिए आगे के लिए प्रिपेयर खुद को? हमें चीज़ें जाननी चाहिए, हमें देश की पॉलिसीज़ जाननी चाहिए, हमें क्या हमारी सोसाइटी में चल रहा है, जो सोसाइटी को चलाने वाले लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं, क्या हम उन्हें बदल सकते हैं? हाँ बदल सकते हैं। हम RWS में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। हम अगर गांव में रहते तो ग्राम अकेले कर पंचायत, सकते हैं हम सर ये? हाँ अकेले कर सकते हैं। हम RWA के चुनाव होंगे, क्या आप खड़े नहीं हो सकते चुनावों में? या RWA के एडवाइजरी बोर्ड में नहीं आ सकते आप, या आप कॉलेज के एडवाइजरी बोर्ड में नहीं आ सकते आप, या आपकी जो आसपास की ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके एडवाइजरी बोर्ड में नहीं आ सकते? आ सकते हैं। ऐसे शुरुआत करिए धीरे धीरे, ऐसे ही अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे आप अपनी किसी। लेकिन आपको कोई ना कोई टॉपिक लेके तो बात करनी पड़ेगी ना। मैं पूरी दुनिया की एक साथ बात करने लगूँ तो पॉसिबल नहीं है। आप गर्ल हैं तो कोई गर्ल का इशू उठा के बात कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि सोसाइटी में ये परेशानी मेरी कुछ बात करने से या मेरी नॉलेज से ख़त्म हो सकती है, तो मुझे उस चीज़ पे काम करना है। बेसिकली एक पॉइंट लेके बंदे को आना चाहिए और वो उस पॉइंट पे बोल सके और चीज़ें समझा सके। और लाइक माइंडेड लोगों की टीम बनानी चाहिए। मैं अकेला या आप अकेले कोई भी लड़ाई नहीं लड़ सकता। जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं सब एक टीम के साथ लड़ी गई, टीम वर्क है। मिट्टी में बहुत डिफरेंस होता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आपने उंगली की बात करी, जब हम किसी की तरफ उंगली उठाते हैं तो ये बाकी की उंगली हमारी तरफ होती है। तो सबसे पहले हमें अपनी तरफ झांकना चाहिए, अपनी तरफ सोचना चाहिए। तो इन सब चीज़ों को जब युवा काम करेगा, युवा सब चीज़ों पे बात करेगा, तो कहीं ना कहीं ज़रूर बदलाव आएगा, एक्टिविज़म खड़ा होगा। जैसे आपने कहा आंदोलन, तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं है ना, छोटे छोटे इश्यूज़ पे काम करिए, आंदोलन तो अपने आप बन जाता है। सर जो ये हम लोग ये लोग निकल जाते हैं कैंडल्स लेकर इंसाफ लेने के लिए, इसकी ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को, या इसके अलावा भी हम और तरीके हैं हमारे कि हम यूथ? हम कैंडल लेके किन चीज़ों पे निकलते हैं? सोसाइटी में किसी गर्ल के साथ कुछ गलत हुआ, किसी का मर्डर हो गया हो, किसी को मार दिया हो। चलो शहीदों की तो बात नहीं कर सकते, वो तो देश का मुद्दा है, वो जो हो गया देश की रक्षा में थे, वो उनके लिए हमें जलाना चाहिए। वो एक मैसेज का काम कर रहे हैं। हम कैंडल लाइट जला रहे हैं तो एक मैसेज का काम कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन अगर मान लो आपकी कॉलोनी में या आपके शहर में कुछ गलत हो गया, किसी गर्ल का मर्डर हो गया किसी गलत एक्टिविटी के कारण, तो हमें सिर्फ मोमबत्ती नहीं लेनी चाहिए। मोमबत्ती तो एक मैसेज का काम कर रही है, हमने एकजुट कर लिया लोगों को, लेकिन मोमबत्ती के बाद क्या किया? आप देखोगे मोमबत्ती की जो हाँ मोमबत्ती जल रही है, वो मोमबत्ती वहीं पड़ी रह जाती है, और उसके बाद घर गए भूल गए कि उस लड़की के साथ क्या वो केस वहीं पड़ा है, सब कुछ वो रह गया, ऐसी सब खत्म। मान लो 100 लोग गए मोमबत्ती जलाने, तो 100 लोगों में से अगर 10 लोग भी उस पॉइंट पे काम करेंगे कि उसके साथ ऐसा गलत क्यों हुआ, किसने किया, उसको सजा मिलनी चाहिए, तो अगर इतना करेंगे तो इससे भी बहुत कुछ बदलाव आ जाए। देर है पर अंधेर नहीं है। देर तो बिल्कुल नहीं। मोमबत्ती वाला कॉन्सेप्ट तो ये है कि अगर आप नॉर्मल एक रोड पे भी मोमबत्ती लेके चलोगे तो 4 बंदे आपके संग चल देंगे, वो भीड़, और फिर एंड ऑफ मोमेंट में आप चक्कर लगा के जब एंड मोमेंट पे वहाँ फिर दोबारा खड़े होगे तो आप पीछे मुड़ के देखोगे तो आप सिंगल ही होगे।
जरूरी है। देखो मैसेज देना तो कुछ ना कुछ तो चाहिएगा। मोमबत्ती हमारा उजाले का प्रतीक है, मतलब मोमबत्ती जला के हम यही बता रहे हैं कि हम प्रकाश की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन प्रकाश सिर्फ हमारे चलने और मोमबत्ती जलाने से नहीं आएगा, प्रकाश हमारी एक्टिविटीज से आएगा, हम कार्य क्या कर रहे हैं। युवा युवा राजनीति में कैसा है? युवा राजनीति में अपने इश्यूज पे काम करके आ सकता है। आप अगर गूगल करेंगे ना, आप लिखेंगे यूथ लीडर इन इंडिया, तो आपको 10-20 चेहरे नज़र आएंगे। और वो 10-20 चेहरे आपको पता कौन होंगे? वो किसी बड़े घराने के बेटे होंगे, बेटियां होंगे, वो किसी बड़े नेता के बेटियां होंगे, किसी बड़े पॉलिटिशियन के होंगे, किसी बड़े बिजनेसमैन के होंगे। तो मतलब ये चला आ रहा है। तो इस बदलाव को एक लहर बनाना पड़ेगा, हम लोगों को भी काम करना पड़ेगा। हम सबसे पहले हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा पॉलिटिक्स में, लीडरशिप में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उनकी एक्टिविटीज़ पे काम करना पड़ेगा। वो तो बड़े घरानों से आ रहे हैं, उनको खड़ा कर दिया जाता है, टिकट मिल जाती हैं, तो वो अपना पहुंच जाते हैं पार्लियामेंट में चुन के। नहीं भी पहुंचते तो फिर भी वो बड़ा एक प्रभाव रखते हैं, अपना उनका एक बड़े घराने से आने की वजह से बड़ा इन्फ्लुएंस रहता है। तो हम भी क्यों ना वहाँ पहुँचें और उनको बताएं कि युवा सिर्फ आप नहीं हो, युवा हम भी हैं। देश में इतने सारे युवा हैं, मतलब भारत सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है वर्ल्ड का। 65% युवा आबादी भारत में निवास करती है, और फिर भी पार्लियामेंट में हमारे लोग नहीं हैं, अच्छी कंपनीज में हमारे लोग नहीं हैं। अब आप देखोगे कि इतना टैलेंट वर्ल्ड की अलग अलग जगहों पे जा रहा है, तो क्या युवाओं को देश में रह के काम नहीं करना चाहिए? वो भी एक लीडरशिप है, अपने देश के लिए काम करना। यहाँ वो इतनी फ्रीडम चीज़ें वो नहीं कर पाते, मेन चीज़ें आ जाती घुमा फिरा के पैसे पे, वो भी चीज़ें नहीं हो पाती। फाइनेंशियली ज़्यादातर बंदे इसीलिए बाहर भागते हैं कि बाहर चीज़ें थोड़ी अच्छी हैं, सब चीज़ की फैसिलिटी अच्छी है कि हर चीज़ पे अगर आपका एक मुद्दा है तो आप उस पर बोल सकते हो और उस पर एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। यहाँ ये है कि अगर आपने एक रिपोर्ट भी लिखवाई है तो उस पर एक्शन लेने में ही कम से कम बहुत दिन लग जाएंगे। और फिर अब वो भी है कि बहुत सारे बंदे होती रिपोर्ट भी करवा देंगे किसी चीज़ की, तो फिर उस रिपोर्ट को पहुँच रही है कि कुछ होगा नहीं होगा, वो भी कोई मतलब नहीं है। हम परस्यू नहीं करते ना किसी चीज़ को, हम उस चीज़ के पीछे लगते नहीं हैं। जैसे एक एग्जांपल के साथ समझाऊं, भगत सिंह ने कभी सोचा था कि मुझे पार्लियामेंट में जाके बम फोड़ना है या मुझे इन अंग्रेज़ों से लड़ना है? किसी ने उसको बोला थोड़ी था, किसी ने उसको कहा थोड़ी था, लेकिन उनके अंदर की अपनी भावना थी। उन लोगों को जो लोग मिले अपने साथ लिए, राजगुरु साथ लिए, उन्होंने सुखदेव साथ लिया, अपने 3 लोग अपने चल दिए, पार्लियामेंट में बम फोड़िया, अंग्रेज़ों को बता दिया कि इस देश का युवा भी आज़ादी चाहता है। तो ऐसे ही आज के युवा को भी काम करना पड़ेगा, आज के युवा को अपनी चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। युवाओं को जरूरी थोड़ी है सारी फैसिलिटीज़ बाहर मिलेंगी, हो सकता है यहाँ 10 दिन लेट मिलेगी कोई फैसिलिटी, लेकिन उसके लिए मेहनत ही नहीं करेंगे तो मिले। लगे रहो, 2 दिन लगने के बाद सोचो अबे हो ही नहीं रहा, छोड़ रहने देते हैं, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। आज हम ओयो देखते हैं, कितनी बड़ी ब्रांड है, वो उसके मालिक का नाम है रितेश। उसने कभी सोचा होगा ना कि देश में मुझे होटल इंडस्ट्री को ऐसा बनाना है, वो भी कहता मैं होटल बाहर जाके बना लूँगा, तो नहीं बन पाता। उसने चीज़ों को लगा, उस पर काम किया, आज उसका पूरे वर्ल्ड में होटल्स चल रहे हैं। ओयो को आज जान रहे हो, हम जान रहे हैं। तो ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें हैं, जो लोग काम करेंगे तो बढ़ती हैं चीज़ें, फिर बदलाव जरूर आता है सोसाइटी। कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को? एक ही मैसेज है कि डरना किसी से नहीं है, युवा वायु है, किसी को भी साफ कर सकती है, तलवार है कि युवा, ताकत है, शक्ति है, हर चीज़ का सोल्यूशन है यूथ के पास। सोल्यूशन तक पहुंचना हमारा काम है, पढ़ते रहो, जानते रहो उस बारे में। परेशानी को नहीं गाना, परेशानी जो है उसको अपने पास रखें और सोल्यूशन पे काम करें, और उस सोल्यूशन के लिए जो जो ज़रूरत है वो मेहनत करना हम युवाओं का काम है। और किसी को कोई डर लगता है, किसी को कोई मदद चाहिए, किसी को कोई इन्फॉर्मेशन की कमी है, किसी को किसी कनेक्ट की कमी है, तो उसके लिए मैं हूँ, मुझ तक आएँ, या मेरे जैसे देश भर में बहुत लोग काम कर रहे हैं, उन तक पहुँचें। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात कर कर हमें भी अच्छा लगा, और साथ में आपने हमारे यूथ को काफ़ी जो चीज़ें हमें नहीं पता थी, हमारे यूथ को पता होनी बहुत ज़रूरी है, आपने उस चीज़ के बारे में बात की। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इस बारे में बात करते हैं, तो ग्लैड टू हैव यू एज अ गेस्ट, तो थैंक यू सो मच। एंड सेम हियर, थैंक यू दिव्या, थैंक यू ऋषि, बहुत अच्छा लगा। आप भी युवा हो, आप पॉडकास्ट कर रहे हो, आप समाज तक, समाज के लोगों की आवाज़ पहुंचा रहे हो, बहुत अच्छा लगा मुझे, धन्यवाद। थैंक यू।